आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी पटवारी के 3 दिन के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए यह कंफर्म हुआ है कि जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपी जीके के प्रश्नों का एक अच्छा वेटेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट मिसलिनियस जीके को डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। यहाँ हम प्रयास करेंगे कि 15 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएं, ताकि आप लोगों का सुपर फास्ट रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है यह क्या कहलाता है। तो यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती है। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यह इसका पूरा नाम है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और आपको बता दूं कि यूनिसेफ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन? फाहियान। इसने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी। तो मनसबदारी जो प्रथा है यह अकबर के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन कब हुई थी। तो 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। तो आप सभी को पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो या डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। कौन सी तरंगें? ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रामीण विकास संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। और एक सामान्य रक्तदाब कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब है कितना होता है? 120/80 mmHg। यह सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी। इसे हम रेग और मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय स्वरूप है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो जो पूना समझौता है, पूना पैक्ट है, यह 1932 में हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एड्स यह एक वायरस जनित बीमारी है और इसके लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी। तो HIV वायरस इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। तो मलयालम यह केरल राज्य की राजभाषा है। कहाँ की? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर रहता है, वह ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जो पटवारी का पेपर था 15 मार्च में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की है। तो यहाँ वंश से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है। तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम यह किससे संबंधित है। तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है यह लॉन टेनिस से संबंधित है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है गल्फ है या मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। और यह कहाँ पर स्थित है। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत होती है इसे हम क्रोट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम क्रोट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है, तो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह जो कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। किसका है यह कथन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये सुएज नहर है। कौन सी नहर, सुएज नहर, या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है, तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। और कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद है यह किन दो राज्यों के बीच है, तो यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य विवाद है। कौन सा विवाद, कावेरी जल विवाद है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के मध्य यह विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसकी जो शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो यह फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तो यह तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है, या किस खेल से संबंधित है, तो यह तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या है, तो जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। यह जल की कठोरता का मुख्य कारण है क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। और आपको पता होगा कि जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता और दूसरी अस्थायी कठोरता। जो स्थायी कठोरता होती है वह सल्फेट के कारण होती है, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में कब जोड़ा गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिन अधिकतम रोक सकती है, तो विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही राज्यसभा में भी है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से, तो कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से। किस राज्य से, असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में है। कहाँ से, संविधान के भाग 3 में। यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो यह विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, शैवाल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो प्रचलन है 1862 में शुरू हुआ था। कब, 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। और यह कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यह एक कास्ययुगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता है और यह एक कास्ययुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शक संवत का आरंभ कब हुआ था, तो शक संवत का जो आरंभ है 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का मिश्रण होता है, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित हैं, तो यह टेनिस खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित है मार्टिना हिंगिस? टेनिस खिलाड़ी हैं यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह फ्रांस के लियोन शहर में है। कहाँ पर? फ्रांस के लियोन शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वह कौन सा है? तो बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, इनको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पीसी महालनोबिस इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है, क्योंकि मिस्र देश नील नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? बीसीजी का। यदि इसका पूरा नाम पूछे तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन, यह इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि छत्तीसगढ़ में महानदी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? महानदी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माचिस की तीली पर लगाए जाने वाले पदार्थ कौन सा होता है? तो माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वह रेड फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस होता है। जो माचिस की तीली रहती है, इसकी बाहरी ओर जो यह एक परत होती है रेड फास्फोरस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अभ्रक का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। और ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन है ये एस्कॉटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। दोस्तों, लगभग सभी सब्जेक्ट की मैराथन अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, क्योंकि चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की मैराथन देखने को मिल जाएंगी। कि विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्राचीन पर्वतमाला है यह अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। और कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण कौन सा है? तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण मोनोकल्चर है। क्या? मोनोकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है यह सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? तो रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर कब रखा था? तो मानव ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम कब रखे थे? तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में। और पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापी थी? तो एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले नापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ था। और इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। कौन? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। कौन सी श्रृंखला? सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है, क्योंकि सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की और दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नागरिक जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, तो प्रथम भारतीय नागरिक कौन है जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो दादा भाई नौरोजी या प्रथम भारतीय नागरिक हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है प्याज में? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों के गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो वर्षा की बूंदें रहती हैं इनके गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की खान
कोलार खान यह कहाँ पर स्थित है? तो जो सोने की खान है कोलार, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल हैं। कौन? हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे भारत में प्रथम आम चुनाव? 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है। कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान की जो जावर खान है यहाँ पर सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है इसमें अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो 5वीं 5 ईयर प्लान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ नारा इसमें दिया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय जो इंदिरा गांधी थी यह प्रधानमंत्री थी और इनके द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो यह कलिंग युद्ध उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में अशोक के समय काल में हुआ था। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान यह कटक में है। कहाँ पर? कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो कोणार्क का मंदिर है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। कौन? अरुंधति रॉय प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र है जो कि असम में है। कहाँ पर है? डिगबोई तेल क्षेत्र असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है और यह जर्मनी का एक तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव अंतरिक्ष यान कौन सा गया था? तो चंद्रमा पर सबसे पहला जो मानव अंतरिक्ष यान है वह कौन सा गया था? अपोलो 11 गया था। कब? 1969 में। कब गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था किसने शुरू की गई थी? तो इक्तादारी व्यवस्था या इक्तादारी प्रथा है इसकी जो शुरुआत है इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और यह गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो कश्मीर है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो बांदीपुर नेशनल उद्यान है नेशनल पार्क है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है। और इसका प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। कहाँ पर? बिहार के सासाराम में। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी या फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीनतम वेद है यह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। तो इस प्रकार हमने 10 से 15 मिनट में आपके 100 फैक्ट कवर कराने की कोशिश की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।